हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि नाइटफॉल की समस्या किन पुरुषों को बहुत ज्यादा होती है और किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप नाइटफॉल की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नाइटफॉल की समस्या तो सब जानते हैं, कभी न कभी हर पुरुष अपनी जिंदगी की दौर में कभी न कभी तो नाइटफॉल की समस्या जरूर जूझा हुआ होता है, लेकिन नाइटफॉल कोई रोग नहीं है, इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं है। अगर नाइटफॉल एक सीमित मात्रा में हो तो, बट अगर आपको नाइटफॉल बहुत ही अत्यधिक हो रहा है, बार बार हो रहा है और आपके लाइफ में इसका बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, तनाव का कारण बन रहा है, तो जरूर नाइटफॉल एक समस्या है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आपको इतना ज्यादा नाइटफॉल हो रहा है और किस तरीके से आप इससे छुटकारा पा सकते हो। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, लिखा हुआ है कि ऐसे पुरुष जिनके यौन अंग ठीक तरीके से काम करते हैं उन्हें महीने में 2-3 बार नाइटफॉल हो जाता है। यानी कि देखो, अगर आपको कभी कभी नाइटफॉल हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके पीछे मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि आपके शरीर में जो शुक्राणु है उसका उत्पादन निरंतर रूप से लगातार हर सेकंड उसका काम चलता रहता है, तो आपके शरीर में जो शुक्राणु है वो लगातार बनते रहते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि आपके पास कोई स्टोरेज की जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो शुक्राणु जाकर स्टोर हो सके, और क्योंकि कोई स्टोरेज जगह है नहीं, इसीलिए वो क्या होता है, जब आप कुछ सोच रहे होते हो, कोई ख्याल आपको उत्तेजित करते हैं, तो वो नाइटफॉल के रूप में आपके शरीर से बाहर चले जाते हैं जब सो रहे होते हो तो इसलिए क्या होता है, नाइटफॉल होता है। बट एक सीमित मात्रा में हो तो ये कोई रोग नहीं है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे पुरुष इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें बार बार होता है, और जब बार बार होता है तो 100% ये चिंता का विषय बन जाता है। लिखा हुआ है, अगर ऐसा हो तो नाइटफॉल कोई रोग नहीं है। कैसा हो तो, अगर महीने में 2-3 बार हो जा रहा है तो ये रोग नहीं है, एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर ऐसा हो तो नाइटफॉल कोई रोग नहीं है, यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि नॉर्मल कभी न कभी हर पुरुष इस दौर से गुजरते हैं। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप चिंता, अगर आपको बहुत ही ओवर थिंक करते हो, आपको एक बार हो गया फिर भी आप बहुत टेंशन में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट बार बार हो रहा है, आपको लग रहा है इससे मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मेरे मन में यही ख्याल चल रहा है, तो आपको 100% चिंता करना चाहिए। और उसके पीछे कारण क्या है और उपाय क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, लिखा हुआ है किन पुरुषों को ज्यादा नाइटफॉल होता है, तो कह रहा है यौन रोग विशेषज्ञों के मुताबिक जो लोग हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, उष्ण आहार, ऐसे आहार जो कि आपके शरीर में गर्मी पैदा बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि मांस, मटन, अंडे, दूध, इन सब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, अश्लील वातावरण, ऐसे वातावरण रहते हैं, नॉर्मली यार दोस्त रहते हैं और ऐसी ही बातें करते रहते हैं खाली, जो कि आपके शरीर को, आपके मन को उत्तेजित करती हैं, ऐसा आपका वातावरण है। विपरीत लिंग के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समय आप स्पेंड करते हो, आप बहुत ज़्यादा मादक चीज़ों का सेवन करते हो। तो अगर आप ऐसे पुरुष हो जिनके लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें मौजूद है, मास्टरबेशन, उष्ण आहार, अश्लील वातावरण, विपरीत लिंग के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा है, मादक चीजों, शराब, सिगरेट, धूम्रपान, इनका सेवन बहुत ज्यादा है, ये आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उत्तेजित करती हैं, जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल की समस्या बहुत ज्यादा होती है। देखो, नाइटफॉल अगर आपको महीने में 2-3 बार हो रहा है, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके ढंग से काम कर रहे हैं, शुक्राणु निरंतर रूप से बन रहे हैं, जो कि आप कहीं एक्टिव नहीं हो सेक्सुअली। तो जब आप सो रहे होते हो, आपके मन में कोई ख्याल आ रहा होता है, कोई फैंटेसी, जिसके चलते जो नाइटफॉल है आपको हो जाता है। बट अगर बहुत बार बार हो रहा है, इसका मतलब कि आपके मन में सिर्फ ख्याल यही चल रहा है, आप सिर्फ यही चीज सोच रहे हो, और इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका दुष्परिणाम ये होगा कि आपका कहीं और मन नहीं लगेगा। अगर आपको नाइटफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सीधा और साफ है कि आपका मन वही है, इसीलिए आपको नाइटफॉल हो रहा है। फिर आपका मन कहीं और लगेगा नहीं, आपके किसी काम में नहीं लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर जॉब करते हो तो आपकी जॉब में आपका मन नहीं लगेगा, तो आपकी जिंदगी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर आप देखोगे तो अगर ये सब माहौल है तो 110% आपको नाइटफॉल बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से आपको चिंता, डिप्रेशन, तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हम बार बार वही सोचेंगे तो टेंशन तो जाहिर सी बात होगी ही। अब बात करते हैं कि नाइटफॉल बता दिया कि पुरुषों को ज्यादा होता है, मैंने ये भी बता दिया। अब बात करते हैं कि नाइटफॉल को रोकेंगे कैसे।
थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो मुझे पता है कि आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही होगी। तो कह रहा है कि नाइटफॉल को रोकेंगे कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान समझना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्या सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि ऐसी वीडियो देखना, किताबें पढ़ना, चित्र देखने से बचें जो कि आपके अंदर की यौन इच्छाएं को बहुत ही उत्तेजित करती हैं। आपको उन सभी, देखो नॉर्मल हर कोई देख रहा होता है, हर कोई अट्रैक्ट हो रहा होता है, बट उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो बट अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे समस्या पैदा कर रही हैं, इनकी वजह से नाइटफॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं पहले से नाइटफॉल से परेशान हूँ, मैं इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित होऊंगा, मुझे अपने आप को हर हालत में डिस्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए आपको उन सभी चीज़ों से, उन सभी चित्र, उन सभी पिक्चर्स, उन सभी वीडियोज़, उन सभी कहानियों से बचना है जो कि आपको मानसिक या शारीरिक रूप से उत्तेजित करती हैं। आपको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप पहले से ही परेशान हो। आप इन चीज़ों में जितना इंक्लूड होगे, आपको आपकी समस्या दिन ब दिन उतनी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से दूरी बनानी है। किसी के बारे में यौन कल्पनाएं ना करें, अगर आए तो प्रतिक्रमण द्वारा उसे दूर करें। किसी के बारे में, कोई भी आपकी लाइफ में है, किसी को लेकर आपको कल्पनाएं जो करते हैं लोग, तो कल्पनाओं को करने से क्या होता है, मन उत्तेजित होता है, मन उत्तेजित के बाद शरीर उत्तेजित होता है। जब आप रात में सोते हो तो नाइटफॉल के रूप में सारी उत्तेजना बाहर आ जाती है। तो वही कह रहा है कि तो प्रतिक्रमण द्वारा उसे दूर करें। देखो मन का पाप आप धो सकते हो। मन का पाप कैसे धो सकते हो? आपने कल्पनाएं मन से करी थी, अपनी वाणी से, अपने छुअन से तो कल्पनाएं करी नहीं थी, मन से कल्पनाएं करी थी, तो प्रतिक्रमण द्वारा दूर करें। प्रतिक्रमण का मतलब होता है क्षमा मांगकर कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैंने ऐसा सोच लिया, आइंदा से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। जब आपके मन में ये माफी मांगने वाली हैबिट रहेगी तो आपको हर वक्त एहसास होगा कि मैंने ये गलत किया है, और जब आप बार बार आपको ये एहसास होगा तो आपको नाइटफॉल की समस्या से जरूर राहत मिलेगी। जब आप बार बार ये चीजें सोचोगे कि जैसे कुछ उत्तेजित हुए, जैसे कुछ आपने मन में आपके बुरे ख्याल आए, आपने यौन कल्पनाएं आए, आपने तुरंत माफी मांग ली कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये सोच के मैंने गलती करी है, ठीक है। तो आपका आगे की ओर प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। आगे कह रहा है विपरीत लिंग के संगति से बचे। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपोजिट जेंडर में दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप समस्या से ऑलरेडी जूझ रहे हो और आपको लग रहा है कि जो मेरी फीमेल फ्रेंड है या फिर जो मेरा अपोजिट जो जेंडर, जो मेरा यार दोस्त है, इसके साथ रहते हैं, तो ऐसी बातचीत होती है जो कि मेरे मन को उत्तेजित करती है और जिसके चलते मुझे नाइटफॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको तत्कालीन रूप से अपनी दोस्ती और थोड़ा सा आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए और थोड़ी सी आपको क्या बना लेनी चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। आगे देखो लिखा हुआ है अपने आप को व्यस्त रखें, मोटिवेशनल किताबें रखें। खाली दिमाग शैतान घर होता है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपको नाइटफॉल, देखो नाइटफॉल आपको जो हो रही है शारीरिक बीमारी नहीं है, ये सोच की बीमारी है। जितना ज्यादा सोचोगे, जितना आपका मन चंचल इधर उधर भागेगा। एक लाइन भी है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, तो मन बहुत चंचल होता है, उसको आपको जितना अच्छे से आप संभाल पाओगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। जिस इंसान का अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहता, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता, वो इंसान किसी काम का नहीं होता है। आपको क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या करना है, ये इसका बस आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो मन कर रहा था, मन तो बहुत कुछ करता है, बट उस मन को कंट्रोल करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही ऐसा करता है। आपका मन ऐसा नहीं कर सकता, आपके मन को आपको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को व्यस्त रखना है, मोटिवेशनल किताबें पढ़नी है, ऐसी किताबें जो कि आपके काम की हो। आप बेफिजूल की किताबें नहीं, जैसे कि मान लो आपको कुछ मोटिवेशनल पढ़ना है जिससे कि आप मोटिवेट हो रहे हो आपके काम को लेकर, आपके पढ़ाई को लेकर, या फिर फ्रीडम फाइटर्स को लेकर, आर्मीज को लेकर, देश को लेकर, मतलब कोई भी चीज़ जो कि आपको बहुत ही अंदर से मोटिवेट, अंदर से जोश भरती है, ऐसी किताबों को पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा आपको नजर आएगा। आगे लिखा हुआ उत्तेजित करने वाले आहार ना खाएं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और किसी को छूने से बचें। हालांकि छूने में भी कोई गलती नहीं है, बट हाँ अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो और आपको लगता है किसी को छूने से मैं शारीरिक रूप से उत्तेजित होता हूँ, तो 110% आपको छूने से बचना चाहिए। ये कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस है, ब्रह्मचर्य के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप पालन करके अपने बहुत ज़्यादा अत्यधिक होने वाले नाइटफॉल की समस्या से आपको 100 एंड लिख के दे रही हूँ मैं आपको 110% आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा, ज़रूर से ज़रूर उसका फायदा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।